नमस्कार दोस्तों, आपका अपने आपके यूट्यूब चैनल आरपी एग्जाम एल पर आरपीएससी आरएसएस बी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण विषय आरपीएससी द्वारा जो अभी सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा का जो आगामी महीने में जो एग्जाम है साथियों, उसके संदर्भ में आप सबको पता है कि अब सेकंड ग्रेड का जो भर्ती परीक्षा का जो पेपर है उसके गिने चुने दिन यानी कि लगभग 30 से 35 दिन यहाँ पर शेष है। लगभग एक महीना अपन कहें तो शुद्ध रूप से यहाँ पर एक महीना अब आपके पास बचता है। आगामी 9 सितंबर को सितंबर के प्रथम सप्ताह में ही मतलब 9 सितंबर को आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा। और देखना ये है कि अब तक पूरे साल भर की जो तैयारी थी उसका फल वो 3 घंटे वहाँ पर जो एग्ज़ाम का जो समय रहेगा वो ही निश्चित करता है कि आपकी जो पूरे सेशन के दौरान जो तैयारी रही, पूरे सेशन के दौरान जो अपनी मेहनत रही, वो मेहनत प्रतिफल उसका जो प्रतिफल है वो कैसा रहता है, उसका लर्निंग आउटकम है जो कैसा आता है। तो सभी एक सकारात्मक सोच रखते हैं, सभी यही उम्मीद करते हैं कि मेरा जो आउटकम है वो पॉजिटिव आए, अच्छा है। तो इसके लिए मैं आप सभी को पहले तो शुभकामनाएं देता हूँ। अब बात यह है कि अपन को ये जो 30 दिन बच रहे हैं इनमें अपन को क्या करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि ये वो दिन है जो अंतिम दिन है जिनमें व्यक्ति जब शुरू से लेकर लास्ट तक तैयारी करता है, तो इन लास्ट के जो 30 से 40 दिन 50 दिन जो होते हैं दोस्तों, इनमें क्या होता है, व्यक्ति की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त क्या है, अगर आप पहले 6 घंटे पढ़ रहे थे तो इस वक्त जो 6 घंटे का मैटर है उसको आप सिर्फ 1 या 1.5 घंटे में पढ़ के ख़त्म कर देते हो। ये वास्तव में ये एक जादुई और करिश्मा ही पावर है प्रकृति की, मैं भी नहीं जानता, लेकिन ऐसा मेरे साथ भी होता है कि जब एग्ज़ाम का समय पास नज़दीक आ जाता है तो अपन जो कई सारा जो मैटर होता है जो बहुत दिनों तक समझ में नहीं आ रहा था और काफ़ी टाइम अपन को पहले उसको पढ़ने में लगा, उसी मैटर का रिवीजन और उसी मैटर को अपन को दोबारा समझने में सिर्फ उसका 1/4 समय ही लगता है। यानी कि जिस काम में अपन को 10 घंटे लग रहे थे उस काम में अब अपन को सिर्फ यहाँ पर 2.5 घंटे लगेंगे। ऐसा सबके साथ देखने को मिलता है। और इस समय दूसरी जो बड़ी बात इस समय होता है डिस्टर्बेंस। इस समय व्यक्ति क्या है, बार बार उसका दिमाग कहता है यार अपन ने ये नहीं पढ़ा, अभी सिलेबस का वो वाला हिस्सा छूट रहा है, अभी सिलेबस में तो मेरा तो पूरा ये वाला पेज तो पूरा ही छूट रहा है, इस वाले पेज में तो इसका तो मैंने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा। तो ऐसा जो है ये सभी के साथ होता है। इनसे घबराए नहीं, इनसे कतई आपको पैनिक नहीं होना है। ये पहली शर्त है एग्जाम की कि शुरू से लेकर लास्ट के दिन तक, यानी कि जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो, एग्जाम हॉल के अंदर तक भी आपको कभी पैनिक नहीं होना है। अगर आपने पढ़ा और उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो वहाँ पर भी आपको पैनिक नहीं होना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा समय गुजारोगे, ये टेस्ट मैच के जैसा है, ये कोई वनडे T20 तो है नहीं, एग्जाम की तैयारी टेस्ट मैच जैसा है। इसमें थोड़ा आपको समय गुजारना पड़ेगा क्रीज पर, तो ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे वहाँ की जो लय और सुरताल वो समझ में आने लगती है। तो बात यह है कि अब जो 30 दिन अपन को बचे हैं इनमें सबसे पहली बात है कि आपकी जो नियमित दिनचर्या चल रही है उसको कंटिन्यू बनाए रखें, इसको ब्रेक ना होने दें। ऐसे जो भी संभावित कारण आपको लग सकते हैं जिनसे आपकी जो तैयारी है वो अंतिम दिनों में खतरे में आ सकती है या उसका रिदम बिगड़ सकता है, तो उनको अवॉइड ही करें। पहले ही सावधान हो जाएं, खुद के मन को पहले ही इस बात को प्रिपेयर कर लें, समझा लें अच्छे से कि भाई ये काम करने से मेरा दिमाग खराब होता है, तो 20 दिन मेरे को 1 महीना इन कामों में ध्यान नहीं देना है, मेरे को यहाँ से इनमें उलझना ही नहीं है। कुल मिला के बात ये है, क्योंकि काम जब अपना है तो अपन को इस बात के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड होना ही पड़ेगा। रही बात सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करें, अब आपने जो अब तक पढ़ लिया वो पढ़ लिया, नए के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना। ये नई किताबों के चक्कर में अब कुछ भी लेना देना नहीं है। इस टाइम जो आपके पास आपका जो स्टडी मटेरियल है, आपने जो अब तक पढ़ा है उसका ही बार बार रिवीजन करते जाए। आपने जो टेस्ट दी हैं उन टेस्टों को रिवाइज कीजिए कि उन टेस्टों में मेरा कौन सा पोर्शन कमजोर रहा था, उस पोर्शन में क्या अभी तक मैंने उस पर कितना कर पाया हूँ। क्योंकि टेस्ट का मतलब ये होता है, जब आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है कि आपने कौन से पोर्शन में कितना अच्छा प्रदर्शन किया और कितना बुरा प्रदर्शन किया। तो अच्छे और बुरे प्रदर्शन को से सीख कर कि ये वाला पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट बन गया और ये वाला पार्ट मेरा थोड़ा कमजोर बन गया, तो उस पर मैंने कितनी मेहनत करी और स्ट्रॉन्ग पार्ट को मैंने कितना और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाया। तो अब ये जो लास्ट के जो दिन बच रहे हैं इन पे आपका सबसे अधिक जो टारगेट करना है वो टारगेट करना है आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट को, जिसे आप गुड पार्ट बोल सकते हैं। जो गुड पार्ट है उसको आप अब बेटर और बेस्ट बनाने के लिए काम करें, क्योंकि अब गुड पार्ट से पार पड़ेगी नहीं। गुड पार्ट था, अच्छी बात है, आपको आता है, आपको समझ में आता है, आप छोटे मोटे 2-5 प्रश्न कर देते हैं, लेकिन अब आपको ये तय करना है कि उसी टॉपिक में से, उस यूनिट में से अगर कोई प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो मेरा तो पढ़ा हुआ वेस्ट हो गया, क्योंकि मेरा गुड ही था। अगर उन्होंने प्रश्न थोड़ा बेस्ट टाइप का पूछ लिया तो अपने तो फिर वो पढ़ा लिखा बराबर 0 जाएगा। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है उसको अब आप पूरी तरह से रिवीजन करके करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, जैसा कि आपने सुना है कि बार बार आप जब अभ्यास करोगे, बार बार आप उस चीज़ का सेम चीज़ का रिवीजन करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो आपका एकदम बेस्ट एंड ओके पार्ट हो जाएगा, एकदम बढ़िया परफेक्ट पार्ट हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के मुझे मैसेज भी मिले हैं, उन बच्चों ने कहा कि सर अभी तो हमने तैयारी शुरू की थी, अभी तो हमारी बेड़ हुई है और
अब हम कैसे मैनेज करें, एग्ज़ाम तो आ गया या फिर हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है और एग्ज़ाम आ गया। तो देखो इसके लिए आपको दोनों अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, क्योंकि एक और नई जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है जिसकी डेट, एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसके फॉर्म अभी अगस्त के महीने में भरने वाले हैं, तो वो उसकी भी तैयारी आपको करनी है। तो ये एक तरह से आपके लिए एक प्री टेस्ट हो गया। तो बात ये है, इसको भी क्या आप हल्के में लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एग्ज़ाम है और सीधा आपको नौकरी देता है। हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको इसको उतनी ही शिद्दत के साथ, जितना आप अगली भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करोगे, उतनी ही शिद्दत के साथ आपको इसको भी देना है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसमें थोड़ी तैयारी कमज़ोर की। हालांकि जो अच्छे मन से कर रहे हैं इस वाले एग्ज़ाम की, उनको तो एकदम परफेक्ट होकर, पूरे डिटरमाइंड होकर इसी को ही अपना अंतिम सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा मानकर इसी को ही एग्ज़ाम अभी अपियर होना है। आपको तो अभी ऐसे उसी माइंडसेट के साथ पेपर देना है। तो आपको जो है, आपको करना क्या 30 दिन में जिनका कम रह गया है, मतलब जिनकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह गई या जिन्होंने अभी तक बहुत कम पढ़ा है, उनको क्या करना है? उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अब इन में से 2 सब्जेक्टों को आपको, अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्टों को छांट लीजिए। अगर कोई सब्जेक्ट आपका इसमें कमजोर है, किसी का केमिस्ट्री या फिजिक्स कमजोर है, तो उसको अवॉइड ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अब। और जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको उसी पे फोकस कीजिए। और टीचिंग मेथड जो है वो इजी वाला पार्ट है, आप उसको आराम से करेंगे तो उसमें से अच्छे से नंबर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने जो सीमित समय है उसमें अच्छे मार्क्स बनाने की एक रणनीति बना सकते हैं। ये एक अच्छी रणनीति है। ये लास्ट टाइम पे यही रणनीति काम आती है कि मेरे को इन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन्हीं को ही पढ़ना है। और जिन बच्चों ने सीरियस होकर तैयारी करी है, सीरियस माइंडसेट, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अब तक समझ में नहीं आ रहा था उसमें अपन ने काफ़ी काम कर लिया, लेकिन अभी भी नहीं आया तो उसको अब छोड़ देना है, उसको एकदम हटा ही देना है माइंड से कि इसमें से तो मेरे को कोई आ जाए तो ऊपर का आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसमें ज़्यादा उलझने वाला नहीं हूँ। यही फॉर्मूला आपको एग्जाम हॉल में भी पेपर के साथ करना है। पेपर में आपने क्वेश्चन देखा, समझ में आ रहा है कि ठीक है यार मेरे को ये बैठ सकता है, मैं कर सकता हूँ, तो आप उसमें आगे उलझे। आपको लगता है पहली बार पढ़ते हैं कि मेरे को इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं दिख रहा, तुरंत अगले क्वेश्चन की तरफ मूव हो जाए, क्योंकि इसमें टाइम भी वेस्ट होता है। और आपको पता है, अगर अपन किसी कैलकुलेशन वाले एग्जाम में, अगर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में अगर अपन उलझ जाते हैं तो पता नहीं लगता कि कब 3 मिनट हुए, कब 5 मिनट हुए, कब 7 मिनट हुए। बहुत सी बार पता लगता है कि 9 मिनट तक अपन सिर्फ एक ही प्रश्न हल कर रहे थे और फिर भी अपन को उत्तर नहीं मिला। तो इसलिए जो आपको डाउटफुल लगता है प्रश्न, उसको तुरंत स्किप कर देना चाहिए। उसी प्रकार अपने जो सिलेबस के जो टॉपिक होते हैं, वो जो अगर इनमें भी जो अपन को डाउटफुल लगता है उनको तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो वो बच्चे जिनका अभी तक अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, जिनमें थोड़ी कमी रह गई है, उनके लिए अगली जो भर्ती है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसमें भी जो अगर किन बच्चों का अगर कोई रह जाता है तो अपनी तैयारी को ब्रेक ना करें, क्योंकि साथ के साथ आपको वैकेंसी मिल चुकी है और उसी में आप लगे रहें। तो दोस्तों ये एक सटीक रणनीति रहेगी। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, एक कुछ भी नया पढ़ने के चक्कर में ना उलझें। जो आपने टेस्ट दिए हैं उनको बार बार रिपीट करें, उनको देखें फ्री टाइम में, जब आपका मूड नहीं लग रहा हो उनको देखें। और जो आपने स्टडी मटेरियल कलेक्ट किया था उसी स्टडी मटेरियल का बार बार रिवीजन करें। यही महत्वपूर्ण बातें हैं और कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो भी ऐसी थिंग्स हैं, जो भी ऐसी बातें हैं जिनसे आपका दिमाग भ्रमित होता है या जिनसे आपको नेगेटिविटी महसूस होती है, उनको अवॉइड कर दें, उनको एकदम ब्लॉक कर दीजिए। 1 महीने तक उन पर कोई ध्यान नहीं देना है। मैं सेकेंड ईयर की तैयारी करने वाले में कुछ ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ जिन्होंने पूरे साल भर से मोबाइल तक नहीं चलाया है, छोटा फ़ोन ले रखा है और उसी से अपना काम कर रहे हैं। तो आप समझिए उन लोगों का कितना, मतलब उन लोगों ने अपने खुद पर कितनी बंदिशें लगा रखी है। उन्होंने जो ऐसी थिंग्स थी उनको तब वहीं पे अवॉइड कर दिया। लेकिन तो इस टाइम तो आपको जरूर करना ही करना है, क्योंकि ये वो समय है जो आपको डिस्टर्ब करता है, तो ये लंबा डिस्टर्ब कर देगा। और खुद को एकदम फ्रेश रखिए, तंदुरुस्त रखिए। दूसरी बात सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान रखिए। आप मस्त होकर एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ, बढ़िया अपने ईश्वर पर विश्वास करके और पॉजिटिव माइंड के साथ शरीर को ध्यान रखें कि शरीर बीमार ना होना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर बीमार हो गया तो आपके 5 दिन खराब हो जाएंगे, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बीमारियों से आप बचिए, एकदम अच्छा खाइए, जो आपको अच्छे से पचता हो, एकदम अच्छा फूड, अच्छे फल फ्रूट, उनको आप खाइए और फालतू के चक्कर में उलझे नहीं। आने वाली 9 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए प्रेषित करता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का अच्छे अंकों के साथ उसमें सिलेक्शन हो। थैंक यू। और भी अगर कोई आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपके जवाब देने के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।